हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 8 टैक्सेशन। आज हम टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे पूरे ब्रीक में। दोस्तों, एक सिंपल सवाल, जब हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बिल में जीएसटी क्यों लगती है? और जब किसी की सैलरी ज़्यादा होती है तो उसको इनकम टैक्स क्यों देना पड़ता है? गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट कैसे करती है और ये पैसे जाता कहाँ है? इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे टैक्सेशन क्या है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सेशन के कंपनी का पर इफेक्ट। ये चैप्टर एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज टैक्सेशन? सबसे पहले टैक्सेशन समझो। टैक्स के सिम कंपलसरी पेमेंट है जो सिटीजन्स और बिजनेस गवर्नमेंट को देते हैं। सिंपल वर्ड में, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे चाहिए। ये पैसे टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। ये जो है पैसे टैक्स के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं, टैक्स के जरिए। एग्जाम्पल देते हैं इसका, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना। टैक्स देने पर देना हर रिस्पॉन्सिबली सिटीजन की का ड्यूटी है। ठीक है, हर एक सिटीजन का ड्यूटी है ये टैक्स देना। वाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट क्यों करती है? पब्लिक सर्विस, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल और नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, इनके लिए टैक्स कलेक्ट करती है ताकि ये सब चीज़ें सही हो पाए, इनमें कोई दिक्कत ना आ पाए। रोड, स्कूल, हॉस्पिटल और नेशनल में आर्मी, नेवी के लिए। थर्ड है वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम चलाने के लिए करती है। ठीक है। फोर्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। टैक्स के बिना गवर्नमेंट का काम चलाना मुश्किल है। टैक्स के बिना अगर टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक भी होता है कि कितने टाइप में बांटा जाता है टैक्सेस को। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, ये दो टॉपिक्स में बांटा जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, डायरेक्ट टैक्स को वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता है और इसका बर्डन किसी और पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। ये जो है एग्जाम्पल इनके, ये टैक्स होते हैं। ये जो डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल है, अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दोगे, इसका बर्डन किसी और पर नहीं डाल सकते। अगर इनकम टैक्स से ज़्यादा है तो आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को डायरेक्टली, तो आप इनकम टैक्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पर लगता है और इसका बर्डन दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र हो सकता है। एग्जाम्पल, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, हिस्टोरिकल मूवमेंट। ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस पर लगती है। ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जाम्पल, आपने 1000 का प्रोडक्ट खरीदा, जीएसटी ऐड हुआ, आप टैक्स पे करते हो, लेकिन गवर्नमेंट को कंपनी डिपॉजिट करती है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जो है कंपनी डिपॉजिट करती है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था। पर्पस, इंडिया में मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस करना, मतलब जो बहुत सारे टैक्स है उसको रिप्लेस करना ये था। बेनिफिट, वन नेशन वन टैक्स, टैक्स सिस्टम सिंपल हुआ, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई, टैक्स इवेशन रिड्यूस हुआ। जीएसटी आज इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स है। ये वन नेशन वन टैक्स सिस्टम में सिंपल हुआ।
इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का सबसे कॉमन एग्जांपल है। अगर किसी पर्सन की इनकम गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट रेवेन्यू, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट रेवेन्यू वगैरह। प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव टैक्स, ये कॉन्सेप्ट एसएससी और यूपीएससी में पूछा जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम बढ़ाएगी, टैक्स रेट भी बढ़ेगा। इन एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इसका जो एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, सिंपल सी बात है, ये एसएससी में पूछा जाता है। और प्रोपोर्शनल टैक्स है जो सब पर सेम टैक्स रेट। रिग्रेसिव टैक्स पुअर लोग प्रोस्पेरेंटली ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस। पोटेंशियली इम्पोर्टेंट ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? गवर्नमेंट रेवेन्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट्स क्रिटेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनकम स्टेबिलिटी, ऑफिशियल वेलफेयर। ये जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इम्प्लीमेंट क्रिटेन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, इनकम स्टेबिलिटी होती है, सोशल वेलफेयर होते हैं। ये इम्पोर्टेंट टैक्सेशन है। प्रॉब्लम इन टैक्सेशन के कुछ चैलेंजेस भी हैं। टैक्स इवेशंस, ब्लैक मनी, कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसर्स, लो टैक्स अवेयरनेस। गवर्नमेंट ने इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है। गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है, पर ये इजी नहीं है सॉल्व कर पाना। कंक्लूजन है, तो आज हमने डिटेल में समझा टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट ऑफ टैक्सेशन। ये चैप्टर इकोनॉमिक के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक के चैप्टरों में से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप समझे होंगे अच्छे से। एंडिंग करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट करो करके बताओ जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।